हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज सुबह से घर में लाइट नहीं थी तो मैं व्लॉग जो है शूट नहीं कर पाई। बस यहाँ पे शाम में लाइट आई थी तो साथ ही साथ मोहम्मद अली ट्यूशन चला गया था, वहाँ से आया था। और फिर मुझे और मेरी नंद को जो है आज लेंस बनवाने जाने थे, तो फिर हम लोग वहाँ जाने की तैयारी कर रहे थे। नेक्स्ट वीक हमें शादी में भी जाना है, तो बस एक आध चीज़ें रह भी गई थी तो साथ साथ हमने कहा वो भी ले लेंगे वहाँ से ही। लाइट ना होने की वजह से आज मोहम्मद अली प्रॉपर सोया भी नहीं था स्कूल से आने के बाद, तो बस उसने हमारी बातें भी सुन ली थी कि हमें बाहर जाना है। तो वो तो बाहर जाने के नाम पे इतना खुश हो जाता है, फिर उसको नींद कितनी ही आ रही है वो नहीं सोता। आज सुबह सुबह जब मैं उठी हूँ मोहम्मद अली को स्कूल भेजने के बाद, तो नाश्ता बनाते बनाते मैं डाइनिंग चेयर से टकरा गई। तो मेरी उंगली जो है काफ़ी स्वेल कर रही थी और दर्द हो रहा था। नॉर्मली तो होता रहता है इस तरह, कहीं ना कहीं लगती रहती है। हम निकल चुके थे लेंस बनवाने के लिए और साथ ही साथ जो है पाँव में जो है सूजन काफ़ी हो रही थी, पर यही था कि शायद दर्द सही हो जाएगा थोड़ी देर में। मोहम्मद अली को तो रिक्शे में बैठने का बहुत शौक़ है। मैं जाऊँ कहीं या मेरी नंद कहीं जाए, हम दोनों के साथ तो वो मैंडेटरी होता है कि उसने साथ लाजमी जाना होता है। उसको रिक्शे में तो पता नहीं क्या ऐसा मिल जाता है कि कहाँ बैठ गया है वो। खैर हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पहुँच चुके थे। हमारी एक ही मखसूस दुकान है जहाँ से हम लेंसेज से चश्मे बनवाते हैं। इस बार लेंस के कलर को लेके काफ़ी हम चूज़ी हो रहे थे, क्योंकि हमेशा जो है लेंस का कलर जब भी लिया है वो ग्रे में ही लिया है, इसके अलावा कोई शेड यूज़ ही नहीं किया। 3-4 लेंसेज जो है ट्राई करने के बाद कोई एक समझ में आ ही गया था आखिरकार हमें। और यहाँ मोहम्मद अली जो है ज़िद पे आ गया था कि मम्मा मुझे भी लेंस लेने हैं। उसे पता तो नहीं है लेंस का, बस उसको ये था कि मुझे भी दिला दें आप। हम फिर वेट कर रहे थे कि बस लेंस बन के आ जाएं। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उनके पास पावर में जो है लेंस अवेलेबल थे, बस वो स्टॉक में चेक करने गए थे तो हमें मिल चुके थे। बस हमने अपने लेंस लिए फ़ौरन से और फिर बराबर में एक मार्केट थी, हम वहाँ चले गए थे। मार्केट की तारीफ़ें तो बहुत सुनी हुई थी लोगों से, बट फिर जाके पता लगा कि मार्केट तो ऐसी कुछ ख़ास नहीं थी। ना कोई लोग थे, इतना सन्नाटा था मार्केट में, ना कोई सही चीज़ थी समझ में आ रही थी। साथ ही मोहम्मद अली को बलून दिख गया था, उसने ज़िद लगा दी थी कि मुझे बलून चाहिए, तो वो अपनी पप्पो को खींच के ले आया था बाहर के मुझे दिलाओ। मुझे अपने लिए कुछ स्कार्फ्स लेने थे जो मुझे शादी में वेयर करने हैं, पर मैंने काफ़ी देखा यहाँ पे, मुझे समझ में तो नहीं आए। कुछ ख़ास तो हमें मिला नहीं, बस ये है कि छोटी मोटी चीज़ें हमने ले ली थी। और फिर मैं हस्बैंड का वेट कर रही थी, उनका फ़ोन आ गया था कि वो ऑफ़िस से फ्री होकर हमें पिक कर लेंगे। तो घर आने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने फटाफट से सरसों का तेल, वोल्ट्राल और हल्दी जो भी समझ में आया उन सबको मिक्सअप करके मैंने पाँव पे लगा लिया था और मोहम्मद अली का मोज़ा पहन लिया था कि उससे थोड़ी गर्माइश मिले। और 1-1.5 घंटे बाद भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था ज़्यादा, बल्कि स्वेलिंग और बढ़ ही रही थी। तो फिर हस्बैंड को मैंने कहा कि अब हॉस्पिटल चलना चाहिए, तो हम फिर घर के पास ही एक हॉस्पिटल आ गए थे। वहाँ पे हमने एक्सरे करवाया। अच्छा खासा वेट करने के बाद एक्सरे का नंबर आया हमारा, उसके बाद एक्सरे हुआ और फिर उसके बाद इमरजेंसी में भी ठीक ठाक रश था और दिखाना भी बहुत ज़रूरी हो गया था। खैर जब एक्सरे हो गया और एक्सरे की रिपोर्ट सामने आ गई तो पता लगा कि भाई फ्रैक्चर हो गई है उंगली, और उंगली पे कभी भी प्लास्टर बन नहीं सकता था, तो उन्होंने बैंडेज कर दी। एक ज़रा सी ठोकर से अंदाज़ा भी नहीं था कि ये कुछ हो जाएगा, क्योंकि ठोकरें तो आए दिन लगती हैं, कहीं ना कहीं तो कभी पाँव लगता है, कभी हाथ लग जाता है, पर बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था ये हो जाएगा। घर आने के बाद मोहम्मद अली की इंस्पेक्शन शुरू हो गई थी कि कौन कौन सी दवाइयाँ मिली हैं, और उसको बहुत शौक़ है दवाइयाँ हाथ में लेके देखने का और पढ़ने का चीज़ें। वो परेशान भी काफ़ी हो गया था। नेक्स्ट डे अम्मी और बहन मुझे देखने के लिए आ गई थी। तो जब रात में पता लगा कि मेरी उंगली में फ्रैक्चर हो गया है तो वो परेशान हो गई थी और उनसे रहा नहीं गया, और वो अगले दिन फ़ौरन ही आ गई थी। मोहम्मद अली बड़ा खुश हो गया था उनको देख के, क्योंकि वैसे तो वो बहुत कम आती हैं, और मोहम्मद अली उनके पीछे पड़ गया था कि मैं आपके साथ आपके घर जाऊंगा। अम्मी मेरे लिए स्पैगेटीज़ बना के लाई थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है स्पैगेटीज़। दोपहर का टाइम था तो बस हम लोग सब बैठ के खाना खा रहे थे, और खाना जब हमने खा लिया चाय के बाद मुझे याद आया है कि मैंने तो खाना खाते हुए वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं की। तो बस जो बचा कुचा था मैंने उसके साथ वीडियो बना ली। पैर में दर्द होने की वजह से ये है कि मैं वीडियो सही से रिकॉर्ड कर नहीं पा रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।